ये वीडियो कक्षा 10 की है, विज्ञान से है, जिसमें रासायनिक समीकरण से है। प्रश्न में दिया हुआ है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो इसमें क्या होता है, कुछ समीकरण दिए रखे होते हैं जिनको संतुलित करना होता है। जैसे इसमें सारे तत्व दिए हुए हैं, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इस तरीके सारे तत्व दे रखे होते हैं। इनकी कुछ संख्याएं एरो के इस तरफ और एरो के इस तरफ कम ज्यादा होती है, उसी को बराबर करना ही मेरा समीकरण संतुलित कहलाता है। अब देख लेते हैं कि हम लोग इसको बराबर कैसे करते हैं, ये चीज हमको समझना है। एक बार हम कैसे समझ लेते हैं, फिर हमारी समझ में आ जाएगा। देखिए, जहां से हमारा एरो लगा होता है, जो भी संख्या इधर और एरो के इस तरफ दी होती है, तो दोनों के साइडों के तत्वों को हम बराबर करते हैं। इसमें बराबर कर लेते हैं। समीकरण संतुलित करने के लिए दो होता, एक तो मैं तत्वों को बराबर करता हूं, दूसरी कंडीशन में इलेक्ट्रॉनों को भी बराबर करता हूं। लेकिन इस समीकरण में जो भी दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनों को नहीं दर्शाया गया। इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होता है, तत्वों के ऊपर लगे होते हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और बाकी जो ये नीचे संख्याएं लगी हैं, ये हमारे तत्वों की संख्या है, कौन सा तत्व कितनी संख्या में है। तो इसमें किसी पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दर्शाया गया है, तो मैं अभी इलेक्ट्रॉन को संतुलित नहीं करूंगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है भी तो हमारा इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना भी नहीं है ना। अब देखिए तत्व क्या होते हैं। पहला समीकरण हमको दे रखा हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है HNO3, ये नाइट्रिक अम्ल दे रखा है, इसको कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। फिर दूसरा दिया हुआ है Ca ब्रैकेट में OH ब्रैकेट के बाहर 2, फिर एरो लगा हुआ है, एरो का बाद दे रखा है CaNO3 ब्रैकेट के बाहर 2 + H2O। अब देख लेते हैं, ये हमारा नाइट्रिक अम्ल हो गया, इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। ये हमारा नाइट्रिक अम्ल है। और ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब ये भी हमारा कैल्शियम, ये हमारा दे रखा हुआ है कैल्शियम नाइट्रेट, इसको कहते हैं कैल्शियम नाइट्रेट होता है। और ये हमारा दे रखा हुआ है जल। जल हमारा H2O होता है, नाइट्रेट हमारा NO3 हमारा नाइट्रेट होता है। अगर NO3 के पहले H लगा हुआ, ये हमारा नाइट्रेट अम्ल कहलाता है। अब देख लीजिएगा इसमें तत्वों की संख्या क्या होती है। हम संतुलित कैसे करते हैं, हमने क्या होता है कि तत्वों की अकाउंटिंग कर लेते हैं। अब हम समझ लेते हैं तत्वों की कैसे अकाउंटिंग करते हैं। अगर हमको कोई भी संख्या दे रखी हुई है, यहाँ पे NO3 के बाहर 2 दे रखा हुआ है, इस 2 का मतलब होता है इसकी अकाउंटिंग इस N में भी होगी और इसकी अकाउंटिंग इस O में भी होगी। अब मैं अगर N की अकाउंटिंग करूंगा तो N मेरा कितनी बार लिखा, 2 बार, यानी N की संख्या हमारी हो जाएगी 2। और अगर मैं अब ऑक्सीजन की बात कर लेता हूं तो 3 दूनी 6, यानी ऑक्सीजन हमारा हो जाएगा 6, ये होता है। अगर मान लिया इस तरीके से दे रखा हो NO3 और ब्रैकेट के पहले 2 लगा हो, तो इसकी भी अकाउंटिंग सेम इसी तरीके से होगी, चाहे ब्रैकेट के बाहर नीचे लगा हो या आगे लगा हो, इसकी भी अकाउंटिंग इसमें होगी। तो N की संख्या हो जाएगी 2 और O की संख्या हो जाएगी हमारी 6। इस तरीके से अकाउंटिंग की जाती है। अब देख लेते हैं इसमें क्या है। अब देखिए यहाँ पे दे रखा हुआ है H हमारा, देखिए पहले सारे तत्वों को हम एक बार लिख लेते हैं, एरो के इस तरफ और एरो के उस तरफ से, समझ में आ जाएगा। H दिया हुआ, N दिया हुआ, O दिया हुआ और Ca दे रखा मेरा। अब H की संख्या देखिए कितनी, यहाँ पे हो गई 1 और ये 2 इसके लिए हो गया। H हमारा कितना हो गया 3। N देख लेते कितना, यहाँ पे N की संख्या मेरी है 1। और ऑक्सीजन ये 3 हो गए और 2 ये इसके लिए, 3 2 5 हो गए ऑक्सीजन की संख्या। और कैल्शियम मेरा, अब देखिए ब्रैकेट सिर्फ OH पे ही लगा है, बाकी पूरे पे नहीं लगा। अगर पूरे पे लगा होता तो मैं इस 2 की अकाउंटिंग Ca में भी करता और नहीं लगा है तो खाली ब्रैकेट के अंदर होगा। अगर नहीं पूरे ब्रैकेट है तो पूरे में मैं नहीं करूंगा। तो मेरा Ca कैल्शियम कितनी, 1 बार हो गया।
अब मैं एरो से इस तरफ की अकाउंटिंग कर लेता हूं, कौन सा तत्व कितनी बार दे रखा है, तभी मेरा समझ में आएगा। एक बार अच्छे समझ लेते हैं, बस बाकी के समीकरण आप बिल्कुल नॉर्मली कर सकते हो। एक समीकरण अगर अच्छे समझ में आ गया तो बाकी के समीकरण आप 10-5 सेकंड में लगा डालोगे। इधर दे रखा सी ए मेरा कितनी बार है, एक बार। सी ए दे रखा है एक बार। हाइड्रोजन देखे, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने दे रखे, 2 बार। और ऑक्सीजन 3 दूनी 6 और 6 एक ये 7। हाइड्रोजन मेरा दे रखा 7 बार दे रखा। और नाइट्रोजन 2 बार दे रखा, नाइट्रोजन भी। अब देख लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजनों की संख्या 3 है और यहाँ पे हाइड्रोजनों की संख्या 2 है, यानी मेरा एक हाइड्रोजन इधर कम है और एक हाइड्रोजन इधर ज्यादा है। तो जब ज्यादा यानी मुझे बराबर करने के लिए, जब इधर भी 3 है तो इधर भी 3 करेंगे, अगर 5 है इधर तो 5 उधर भी करेंगे, यानी मेरी अकाउंटिंग की तरफ दोनों के तरफ तत्वों की संख्या बराबर होनी चाहिए। नाइट्रोजन यहाँ पे दे रखा हुआ है 1, इधर नाइट्रोजन 2 दे रखा, इधर ऑक्सीजन 5 है, इधर ऑक्सीजन 7 दे रखा, इधर कैल्शियम 1 है और इधर कैल्शियम 2 दे रखा है। तो कैल्शियमों की संख्या ठीक है, मुझे कैल्शियम में कुछ नहीं करना है। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं यहाँ पे कोई तत्वों की संख्या आगे पीछे करूंगा तो कैल्शियमों की संख्या घट बढ़ जाएगी। तो मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, समझ में आ गया मेरी। अब हाइड्रोजनों में करना है। अगर देख लीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, मुझे 1 बढ़ाना, तो 1 मैं कहाँ बढ़ाऊंगा, यहाँ पे 1 लगाऊंगा तो कोई 1 से मतलब नहीं होता, मैं 2 करूंगा, क्योंकि 1 की गुणा और 1 से किसी चीज में गुणा करना, 1 से किसी चीज में भाग करना कोई फर्क नहीं पड़ता, वही संख्या आती है। इसलिए मैंने 2 से यहाँ किया, तो मेरा 2 दूनी कितना 4 हाइड्रोजन हो गया। अब यहाँ मेरे कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 हो गए। यहाँ पे मेरे कितने हाइड्रोजन हैं, 3 ही हैं, 3 है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं 2 कर दूंगा, तो 2 ये और 2 ये, मेरे हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। अब देखिए हाइड्रोजन 4, इधर भी 4 इधर भी 4 हो गए। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, तो मैं यहाँ पे नाइट्रोजन 2 कर रहा हूं। अब इधर भी देखिए 2 नाइट्रोजन हो गए, इधर भी देखिए 2 नाइट्रोजन में बराबर हो गया। ऑक्सीजन देखिए, अब देखिए मैंने कहा था कि जब किसी आगे संख्या लग जाता है तो इसकी गुणा इसमें भी होगी, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हो गए, 6 और 6 2 8 हो गए। अब देखिए 3 दूनी 6 और 2 ये 6 2 8, ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे, 8। अब ऑक्सीजन भी बराबर हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन 4 हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए, नाइट्रोजन 2 हो गए, नाइट्रोजन 2 हो गए, ऑक्सीजन 8 हो गए, ऑक्सीजन 8 हो गए, कैल्शियम 1 हो गया, कैल्शियम इधर भी 1 हो गया, यानी ये हमारा समीकरण संतुलित हो गया है। ये समीकरण पूर्ण रूप से मेरा संतुलित हो गया है। अब ऐसे समीकरणों को संतुलित किया जाता है। अब हम अगले भी समीकरण देख लेते हैं फटाफट। अब ये हमारा हो गया। अब इसको नोट करने के लिए आप वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगला समीकरण देख लेते हैं, मेरा दिया है अगला समीकरण दे रखा हमारा NaOH प्लस H2SO और Na2SO4 प्लस H2O। अब देखिए ये हमारा दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा दे रखा है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं इसको, ये दे रखा है सोडियम सल्फेट, और ये दे रखा है मेरा हाइड्रोजन यानी जल दे रखा है। अब इसमें देख लेते हैं। अब सीधा मैं बहुत बाकी की अभी पीछे समझ चुके हो कैसे संतुलित करते हैं। अब मेरा डायरेक्टली है, यहाँ पे 2, यहाँ पे दे रखा Na की संख्या मेरी दे रखी है, और हाइड्रोजन है, O है और S भी है, यही तत्व मेरे दे रखे हैं। यहाँ पे Na 1 दे रखा है और हाइड्रोजन मेरा 2 दे रखा है, ऑक्सीजन हमारा 4 ये और 1 ये 5 दे रखा, और सल्फर S मेरा 1 दे रखा हुआ है यहाँ पे। अब इधर देख लेते हैं, Na हमारा 2 दे रखा हुआ है, और हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है। हाइड्रोजन हमारा इधर 2 दे रखा हुआ है, ऑक्सीजन 4 और 1 ये 5 दे रखे हुए, सल्फर हमारा 1 दे रखा है।
लगभग सारे तत्व, सल्फर इधर 1 है, इधर भी 1 है, ऑक्सीजन इधर 5 है, इधर भी ऑक्सीजन 5 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, हाइड्रोजन इधर भी 2 है। तो मेरा एक ही तत्व गड़बड़ है, सोडियम 1 दे रखा है, यहाँ पे सोडियम 2 दे रखे हैं। तो यानी मुझे 1 सोडियम इधर बढ़ाना है। अगर मैं 1 सोडियम यहाँ पे बढ़ाऊंगा तो यानी 1 लिखूंगा आगे। तो मैंने भी बोला कि 1 की किसी चीज में गुणा करेंगे या किसी चीज में भाग करेंगे 1 से का तो कोई भी परिवर्तन संख्या में नहीं आता है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 2 करूंगा। तो जब मैंने 2 किया तो मेरा सोडियम तो 2 हो गया, पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजनों में अंतर आ गया, क्योंकि ये ऑक्सीजन भी दे रखा है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी दे रखा। तो ऑक्सीजन भी 2 हो गए, 2 ये और 2 4, कितने हो गए यहाँ पे 6 हो गए। यहाँ 5 से थे, अब 5 से मेरे 6 हो गए। हाइड्रोजन भी 2 और 2, हाइड्रोजन पहले 2 थे, 4 हो गए। अब देखिए बदल गया। जब इधर का सिस्टम बदल गया है तो मुझे एरो के उस तरफ का भी सिस्टम बदलना पड़ेगा। अब देखिएगा, सोडियम तो ठीक है, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में परिवर्तन हुआ है, तो मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ही परिवर्तन लाऊंगा। अब मैं क्या करता हूं, हाइड्रोजन जल के आगे मुझे 2 कर देना है। तो ये कितना, 2 दूनी 4, हाइड्रोजन कितना हो गया 4, संतुलित हो गया। ऑक्सीजन देख लेते हैं, 4 ये और 2 ये, यानी 6 हो गए। तो इधर भी देखिए, सल्फर 1 हुआ, सल्फर 1 हो गया, ऑक्सीजन 6 हो गए, ऑक्सीजन भी 6 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गए और हाइड्रोजन भी 4 हो गए, और सोडियम 2 था, इधर भी सोडियम 2 हो गए। ये हमारा समीकरण संतुलित हो चुका है। ये हमारा समीकरण संतुलित हो चुका है। अब हम देख लेते हैं अगला समीकरण। ये हमारे 2 संतुलित हो चुके हैं। अब हम तीसरे समीकरण को देख लेते हैं, क्या दिया हुआ तीसरा समीकरण। तीसरा समीकरण है मेरा NaCl प्लस AgNO3, इधर भी दे रखा Ag प्लस NaOH3। अब देखिए Ag, अब इसमें आ गया सोडियम क्लोराइड, अब इसमें Ag है, ये हो गया सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ पे AgCl है, ये हो गया सिल्वर क्लोराइड, यहाँ पे हो गया Na सोडियम नाइट्रेट। ये हमारा Ag जो होता है सिल्वर होता है, तो सिल्वर नाइट्रेट हो गया, सिल्वर क्लोराइड हो गया। अब यहाँ पे तत्व देख लेते हैं किसकी कितनी संख्या है। यहाँ पे मेरा Na दे रखा, Cl दे रखा, Ag दे रखा और N दे रखा, O दे रखा। यहाँ पे ये मेरा सोडियम 1 दिया हुआ, क्लोराइड भी 1 दिया हुआ, Ag भी 1 दिया, नाइट्रोजन भी 1 दिया, ऑक्सीजन 3 दे रखे। अब इधर भी देख लेता हूं मैं, मेरा सोडियम इधर दे रखा, मेरा 1 दे रखा है, और Cl भी मेरा 1 दे रखा है, Ag भी 1 दे रखा हुआ है, और Na भी 1 दे रखा, ऑक्सीजन भी मेरा 3 दे रखा। अब इसमें देख लेते हैं, सोडियम इधर 1 भी है, सोडियम इधर भी 1 है, Cl इधर 1 है, Cl इधर 1 है, Ag सिल्वर इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, नाइट्रोजन इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, ऑक्सीजन इधर 3 है और इधर भी 3 है। यानी ये मेरा समीकरण पहले से ही संतुलित है, इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। इस समीकरण में कुछ भी नहीं करना, ये संतुलित हो गया, पहले से ऑलरेडी संतुलित हो रखा है। अब अगला चौथा देख लेते हैं। चौथा हमारा समीकरण दे रखा हुआ है BaCl2 प्लस H2SO4 एरो BaSO4 प्लस HCl। अब मेरा Ba होता है बेरियम, बेरियम क्लोराइड, ये दिया हुआ है मेरा नाइट्रिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हो गया, ये मेरा बेरियम सल्फेट हो गया, और ये मेरा HCl है। अब देख लीजिए ये क्या है। अब इसको संतुलित कर लेते हैं। मेरा यहाँ पे Ba 1 दे रखा, इधर भी 1 दे रखा, कोई दिक्कत नहीं, सेम संख्या है। Cl मेरा यहाँ 2 दे रखा, यहाँ पे Cl 1 है, तो मुझे मालूम है कि जब इधर 2 है इधर 1 है तो मुझे 2 करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे 2 से आगे 2 इसके लगाने पड़ेंगे। अब ये मेरा हो गया 2 हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 दे रखे हुए हैं हाइड्रोजन, इधर इधर भी हाइड्रोजन आपके 2 हो गए। यहाँ पे सल्फर 1 दे रखा हुआ, सल्फेट दे रखा, सीधा सीधा मेरा सल्फेट भाग दे रखा। यानी अब ये समीकरण 2 लगाने से संतुलित हो गया है। अब ये कक्षा 10 में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये हर सेट में समीकरण संतुलित करने के लिए आता है।
ये सब बोर्ड परीक्षा से महत्वपूर्ण वीडियो हैं जो बोर्ड परीक्षा में इस साल आनी ही आनी है। ये सारी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पे आप देख सकते हैं। YouTube चैनल का नाम है मेरा नीरज सर काकोरी एकेडमी। ये हमारा चैनल खोल करके आप YouTube पे हमारी सारी वीडियो देख सकते हैं जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में आनी ही आनी है। इसकी सब पढ़ाई करने के लिए आप मेरा YouTube चैनल खोल करके देख ले और अपने यार दोस्तों को भी, जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, रिश्तेदारों में या आपके दोस्त वगैरह हैं, उनको भी शेयर कर दिया करें।